इस टॉक्सिक एनर्जी ने, इस डेविलिश एनर्जी ने सबसे पहले आपको इमोशनली तोड़ने के लिए आपके क्लोज वन, आपके पर्सन के साथ आपके बीच में किसी भी प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाया, आपके फैमिली मेंबर में किसी भी प्रकार से आपका डिस्टेंस हो, ये सारी चीज़ें इस टॉक्सिक व्यक्ति ने किया। अब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में कोई एक टीनेज है या आपके घर के कोई ऐसे व्यक्ति जो आपसे एज में छोटे हैं, आपके लाइफ में ग्रोथ देखकर ये जो टॉक्सिक व्यक्ति है, ये जो डेविलिश ऊर्जा है, वो फिर से उनके दिमाग में एक भ्रम वाली स्थिति या उनके थ्रोट चक्र पर ऐसी चीज़ें प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं जिससे कि आप इमोशनली डिसबैलेंस हो जाए। फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सब बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे होंगे, क्योंकि हम सबके साथ श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, माता जी की विशेष कृपा है। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनकी असीम कृपा है। आप में से बहुत लोगों का जो मैसेजेस है, हर प्रकार से आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आपके मैसेजेस मेरे तक आ जाते हैं। और मैं यही कहती हूँ कि आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उन पर अटूट विश्वास रखिए, उन पर अटूट भरोसा रखिए, क्योंकि जिस प्रकार की चीज़ें अभी इस बीच में हो रही है वो 11-11 की ऊर्जा के पहले आपको डिसबैलेंस करने के लिए, आपको फिर से लोअर वाइब्रेशन में लाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके लाइफ में रिपीटेशन में चलाने की कोशिश हो रही है। मतलब अब आप अपनी प्रोग्रेस से कहना चाहिए कि 1 या 2 कदम ही पीछे हैं, 1 या 2 सीढ़ी बस आपको आगे बढ़ना है और आपको ह्यूज सक्सेस मिलने वाला है। बहुत बड़ी सफलता आपके लाइफ में यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। यही कारण है कि जो टॉक्सिक लोग हैं, जो हेटर्स हैं, जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, जिन्होंने हर एक रास्ते में आपके रोड़े अटकाए हैं, कांटे बिछाए हैं, ऐसे लोग सबसे पहले तो यही चीज़ें करते हैं कि आपके अपनों से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा के आपके काम को, आपके कार्य पर उन चीज़ों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि आप निष्ठा के साथ कार्य करते हैं, अडिग रहते हैं और अपने आप को बैलेंस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं ये चीज़ें पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आप कार्ड देख सकते हैं जो है एस ऑफ वॉन्ड्स का। स्वयं परमपिता परमात्मा जी ने आपको थाम के रखा है। आपको कहा जा रहा है कि आपको इमोशनली डिसबैलेंस नहीं होना है। यदि कोई ऐसी ऊर्जा आपकी तरफ भेजी जाती है, आपके किसी क्लोज वन की तरफ भेजी जाती है जो क्रोध वाली है, जो फायर वाली है, या कोई आपसे छोटे कोई व्यक्ति आपके साथ इस तरीके की बातें करते हैं जिससे कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाए, इस तरीके की कोई ऐसी ऊर्जा आपकी तरफ भेजी जाती है तो तुरंत उसे बैकफायर कर दिया जाएगा। यहाँ पर जब मैं रीडिंग करने बैठ रही थी उससे जस्ट पहले मुझे 2 ऐसे मैसेजेस मिले कि आपके आसपास एंजल्स, असेंडेंट मास्टर्स हमेशा हैं। यदि कोई भी आपके तरफ मॉनिटरी स्पीड या किसी भी प्रकार की निगेटिव ऊर्जा भेजते हैं तो वहीं पर ही जैसे ही भेजा जाता है वहीं पर ही आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, वो उन ऊर्जाओं को तुरंत काट देंगे, तुरंत बैकफायर कर देंगे। लेकिन उतने ही समय में, उसी बीच में आपको आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश हो सकती है। मतलब आपको कोई अपना ही दुखी करे, ऐसी कोई ऊर्जा आपके तरफ भेजी जा सकती है ताकि आप अपने कार्य में, आप अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी दे मारे और आपके मुंह से या आपके क्लोज वन के मुंह से कुछ ऐसी चीज़ें निकले जिससे कि आपके रास्ते में जो है वो फिर से आप लोअर वाइब्रेशन में चले जाएं। और कहीं ना कहीं ये ऊर्जा इस न्यू मून के बाद से फुल मून तक भी नज़र आ रही है 11-11 पोर्टल में, क्योंकि आप अचीव करने वाले हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को आप अचीव करने वाले हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी तरफ बढ़ी। उससे पहले ऐसे लोग भी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं जो आपको पसंद नहीं करते थे कभी भी, जिन्होंने कभी भी आपकी हेल्प नहीं की है, जो हमेशा ही आपके लिए एक निगेटिव मैनिफेस्टेशन या निगेटिव क्रिया करवाते आए हैं, आपको डिसबैलेंस करने के लिए जिन्होंने धन खर्च किया है। आज जब उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा विचारणीय है, जब उनकी स्थिति उनके पर्सनल लाइफ में किसी भी प्रकार की उनको कहना चाहिए सुकून नहीं है, तब वो आपके तरफ फिर से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं आपको रोकने के लिए। क्योंकि मेन उनका जो फोकस है ना, आपको रोकने में है, आपके स्पिरिचुअली ग्रोथ को रोकने में है। क्योंकि आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ को वो डायरेक्ट नहीं रोक पा रहे, इतना साइकिक अटैक, इतना मैनिपुलेशन के बाद भी, तो वो कहीं ना कहीं आपके ही फैमिली मेम्बर में से किसी
का हमेशा ही ऐसी चीज़ें करते आए हैं और अभी भी कोई आपसे एज में छोटे हैं उनका प्रयोग ये कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से उनके माइंड के साथ, मतलब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगी कि जिनके भी घर में टीनेजर हैं आप उनका थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। मेडिटेशन के लिए कहिए, मंत्र जाप करने के लिए कहिए और जितना हो सके उतना प्रोटेक्शन उनको भी प्रोवाइड कीजिए। जैसे हम कहते हैं ना कि हम कितने भी व्यस्त रहें, आप चाहे वो आपके ब्रदर एंड सिस्टर हैं, चाहे वो आपके बेबी हैं, आप उनको बिल्कुल श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करने जरूर कहिए। चाहे कितना भी व्यस्तता हो, आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ उनसे ज़रूर करवाइए, मंत्र जाप करवाइए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। इनकी जो बुरी नज़र है किसी के लिए, ये आपके धन पर है, ठीक है, ये आपके धन पर है। ये आपको दूर से आगे बढ़ते हुए भी देख रहे हैं, प्रोग्रेस करते हुए भी देख रहे हैं इनके, क्योंकि लाइफ में धन की, मनी की काफ़ी ज़्यादा कमी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारी निगेटिव चीज़ें कर दी है। ये आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, ये आपको फिर से मैनिपुलेट करना चाहते हैं। एक बार इससे पहले 7 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 7 महीने पहले इन्होंने आपको ड्रीम में मैनिपुलेट किया था आपके किसी क्लोज वन के लिए। अभी भी आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं आपके किसी और क्लोज वन के लिए, जो कि कोई घर के आपसे छोटे हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही क्लियर मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं। किसी भी प्रकार से आपका हार्ट चक्र ब्लॉक करना चाहते हैं, जिससे कि आपके नीचे के चक्र और ऊपर के चक्र दोनों ही ब्लॉकेजेस हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपकी जो धन की स्थिति है, मूलाधार चक्र, सैक्रल चक्र, जहाँ से आप वर्क करते हैं, वो चीज़ें आप ना कर पाएँ, क्योंकि आपको एक क्वीन की ऊर्जा में देख रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में देख रहे हैं, क्वीन एंड किंग की ऊर्जा में आप आ रहे हैं। और इस ऊर्जा को रोकने के लिए उनके पास, उनको लग रहा है कि बहुत कम समय बचा हुआ है। 11/11 पोर्टल के पहले यदि वो इन चीज़ों के, या तो आपको मैनिपुलेट करें, आपके तरफ मैसेज करके, आपकी तरफ कॉल करके, आपकी तरफ फिर से आके क्या हम तो आपके लिए आपके वेल विशर हैं, इस तरीके की भी ऊर्जा है। या आपको किसी भी प्रकार से इन्वाइट करना, या आपके घर आना, या आपसे मिलना, ऐसी भी ऊर्जा है। तो ये चीज़ें आपका जो कार्य है, आपकी जो बुद्धि है, कहीं ना कहीं उसको भ्रमित करने के लिए सारी चीज़ें की जा रही है, क्योंकि इनको ये पता है कि अब आपके अंदर एक चेंज आ रहा है। या आसानी से आप इनकी बातों में नहीं आएंगे, आसानी से आप इमोशनली डिसबैलेंस नहीं होंगे। इसीलिए ये किसी और का भी प्रयोग करें, जो आपके क्लोज वन हो सकते हैं, जो आपके आसपास के हो सकते हैं। यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो यही है कि आपके अगर लाइफ में कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है, जो आपसे छोटे हैं, उनको आपको राह दिखाना है, उनको आपको मार्गदर्शक की तरह, आपको एक टीचर की तरह, अपने घर में ही एक टीचर की तरह, अपने घर में ही एक मास्टर की तरह आपको उनको राह दिखाना है कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें नहीं। यहाँ पर मुझे एक ऊर्जा और भी किसी की रिसीव हो रही है कि कोई ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जिनको उनके घर में, ठीक है, जिनको उनके घर में किसी बड़े का साथ, किसी बड़े का विश्वास और किसी बड़े के साथ बात करने की आवश्यकता है, ठीक है। बहुत अलग ऊर्जा है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी मैं यहाँ पर ना कोई ऐसा टीनेज देख रही हूँ जो अपने दिल की बहुत सारी बातें अपने क्लोज वन से करना चाहती है, अपने से जो बड़े लोग हैं उनसे करना चाहते हैं, जैसे माता पिता से करना चाहती है। लेकिन कुछ ऐसी ऊर्जा है कि वो अपने घर में किसी से बात नहीं कर पा रहे, तो बहुत ही अलग ऊर्जा है। इससे क्या हो रहा है कि उनको जो एक सही मार्ग है, सही मार्गदर्शन है, वो नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं लक्ष्य से भटकाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही इस प्रकार से, जिसमें कोई और नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें खुद से ही करवाई जा रही है। मतलब कि आप अपने ही पैर में खुद कुल्हाड़ी कर रहे हैं, इस तरीके की ऊर्जा है। यहाँ पर आपके स्टारडम को, आपके स्टार की ऊर्जा को बाधित करने की कोशिश की जा रही है। आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसे रोकने की कोशिश, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश, आपको दोनों तरफ से इमोशनली और फाइनेंशियली पूरी तरीके से फिर से तोड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बर्डन देने की कोशिश आपको की जा रही है। आप न्यू विजन में आ रहे हैं, आप एक नए दृष्टिकोण में आ रहे हैं, और यही चीज़ें उनको बर्डन का कारण लग रही है। आप जो नए तरीके से सोच रहे हैं, आपके अंदर जो रिबर्थ है वो एक प्रकार से न्यू विजन का है। आपके अंदर जो रिबर्थ आ रहा है
वो एक न्यू विजन का है, नई दृष्टिकोण से आप लोगों को देख रहे हैं, नए दृष्टिकोण से आप काफ़ी, मैं यहाँ पर मैच्योर ऊर्जा देख पा रही हूँ। आप इतने मैच्योर हैं कि अगर आपको कोई बहुत ही हार्श कम्युनिकेट कर देते हैं आपके छोटे, तो भी आप उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करते हैं। लेकिन जब ये ऐसी 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आपकी तरफ बढ़ती है तो आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको किसी भी प्रकार से, जैसे कहते हैं ना कि इमोशनली डिसबैलेंस आपको फील होता है। आप अपने कार्य में जो एक प्रोग्रेस आपके लाइफ में आ रहा है, जो एक सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रहा है, जैसे कि अगर आपके अपनों के साथ ही आपका मतभेद हो गया, ठीक है, आपके अपनों के साथ ही आपका किसी भी प्रकार से बढ़न वाली स्थिति हो गई, तो जो सेलिब्रेशन है उसमें भी आपको वो सुकून नहीं मिलता, वो खुशियाँ नहीं मिलती, है ना। तो ये ऊर्जा आपकी तरफ भेजने की कोशिश हो रही है, और ये रिपीटेशन में किया, पहले कुछ और ऊर्जा भेजी गई थी, अभी कुछ और ऊर्जा भेजी जा रही है। ये माइजर है, ये लोभी प्रवृत्ति के लोग हैं जो आपके भाग्य को छीनना चाहते हैं। आपके भाग्य को कैसे छीनना चाहते हैं? किसी भी प्रकार से मैनिपुलेट करके, कि ये ऐसा भी दिखा सकते हैं कि आपके घर के कोई ऐसे छोटे सदस्य, इनको ये समझाएं, आपसे ये नहीं समझ रहे हैं, ये समझाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये मैनिपुलेट कर सकते हैं और इसी वजह से ऐसी ऊर्जा भेज रहे हैं, ठीक है। तो इनसे सबसे पहले तो आप खुद को और अपनी फैमिली को पूरी तरीके से जो है दूर रखिए, और अपनी फैमिली को सपोर्ट कीजिए। अपने फैमिली मेम्बर में जो भी आपको लगता है कि जिनको भी आपकी हेल्प की आवश्यकता है, जिनको भी आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, वो बात की बात आप देखिए कि किन से आपका बनता है, किन से नहीं बनता। लेकिन अभी जो मुझे मार्गदर्शन आ रहा है, आपके घर में किसी सदस्य को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो आपको उनको ज़रूर राह दिखाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कोई है जो कहीं ना कहीं अपने कार्मिक बैगेजेस को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें करके कर्मा बैगेजेस बढ़ा रहे हैं, या आपके ही घर के किसी सदस्य का कार्मिक बैगेजेस बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आपका पूरा ध्यान उधर चले जाए और आप आप अपने कार्य को उस तरीके से ना कर पाए, ठीक है। देखिए कितना मैनिपुलेशन वाली ऊर्जा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई है जो आपके घर का ही है, आपके फैमिली का ही है, जिनको इतना मैनिपुलेट कर दिया गया है कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो जाने अनजाने अपने ही लोगों के लिए ऐसी चीज़ें कर रहे हैं या ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं लोगों के पास, ठीक है, धन के लिए या आपकी ऊर्जा को खींचने के लिए। कोई ऐसा भी व्यक्ति है, ये बहुत क्लोज के नहीं हो सकते लेकिन दूर के हैं, लेकिन कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो आपकी प्रोग्रेस को देखकर जेलस है, और इनकी जेलसी का लाभ कोई और आउटसाइडर भी उठा रहे हैं। वो और भी ज़्यादा हार्श कम्युनिकेट यहाँ पर करवाने की कोशिश करें। पहले तो प्रेम से ही आपकी तरफ आना चाहेंगे, लेकिन आपकी ऊर्जा को डिसबैलेंस करने के लिए। ये बिल्कुल आपके घर के ही कोई व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी एज कम है, ठीक है। और ये वही व्यक्ति हैं जिनका जैसे कि ना, मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्थिति देख रही हूँ। मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए आपके ही अपनों का सहारा भी लिया गया है। पहले आपके तरफ 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा किसी और ने भेजी है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे मैनिपुलेट आपके अपने भी हुए हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ों में जजमेंट का टाइम आ गया। इन सारी चीज़ों में कर्मा बैक हो रहा है उन्हीं के तरफ जिन्होंने ये सारी चीज़ें किया आपके फैमिली लाइफ में, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है परमात्मा। पहले एस ऑफ वॉन्ड्स आया, तो परमपिता परमात्मा जी ने आपको संभाल लिया है पहले भी और अभी भी। आपको एंजल्स और असेंडेंट मास्टर्स आपको बता रहे हैं, यदि आप अभी भी रिपीटेशन में किसी को माफ़ करते हैं, वो व्यक्ति जो बार बार जाते हैं, बार बार आते हैं, उस व्यक्ति को देखिए। जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में होते हैं तो आपका सोल, जो आपकी आत्मा है, वो परमात्मा जी से पूरी तरीके से जुड़ जाती है, तो आपको किसी और की आवश्यकता ही नहीं होती। जब आपको किसी की आवश्यकता होती है तो परमपिता परमात्मा जी जिन्हें भेजते हैं, उससे पहले आपका इंट्यूशन पावर आपको गाइड कर देता है कि हाँ, ये व्यक्ति जो है वो मेरी हेल्प के लिए आए हैं, या मेरे लिए पॉजिटिव थॉट करते हैं, या ये व्यक्ति मुझे मैनिपुलेट करने आए हैं। तो यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मिले हैं। अगर आपने फिर से पुनरावृत्ति में इस बार 11/11 के पहले यदि आपने इस व्यक्ति को फिर से अपने लाइफ में एंट्री दी या किसी भी प्रकार से रिपीटेशन हुआ, तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब इस वक्त में एंजल्स आपका साथ छोड़ देंगे,
असेंडेंट मास्टर्स आपका साथ नहीं देंगे, ठीक है। इम्प्रूविंग हेल्थ, इस व्यक्ति की वजह से कहीं ना कहीं आपके या तो आपके लाइफ में या आपके फैमिली लाइफ में किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ है, किसी को जैसे निगेटिविटी की वजह से, बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने की वजह से, बहुत ज़्यादा क्लेश की वजह से कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर हुई थी जो कि रिकवर की जा रही है। तो यहाँ पर ऐसी ही स्थिति फिर से आपके लाइफ में आपके ही द्वारा, आपके ही अपनों के द्वारा ये सारी चीज़ें क्रिएट देखिए करवाने की कोशिश हो रही है। तो एंजल्स यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने आपको पहले भी प्रोटेक्ट किया, अभी भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को समझिए कि इट्स अप टू यू। अभी आपको ये आपकी एनर्जी को अप करना चाहते हैं, लेवल अप आपका हो रहा है, आपको फिर से लोअर ऊर्जा में नहीं जाना है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिनका आपका अंतर मन ही आपको कहता है कि ये व्यक्ति आपसे छल कर चुके हैं या छल करते हैं, तो ऐसे लोगों की तरफ अगर आप फिर से गए तो फिर अब आपके लिए रेमेडी आपको काफ़ी फॉलो करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप इस स्थिति से निकलेंगे, क्योंकि पहले ही आपको मार्गदर्शन मिल चुका है। यस, आप जिनके भी बारे में अभी इस रीडिंग को देखते हुए सोच रहे हैं ये वही लोग हैं, तो आपको इनसे थोड़ा डिस्टेंस अभी भी करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अब आपके अबंडेंस को देखकर ये आपकी तरफ आ रहे हैं। यदि या आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाला है, इनको पता चल गया है इसलिए आ रहे हैं। 11-11 की पोर्टल में बहुत अबंडेंस, हम 11-11 की रीडिंग जब लेकर आएंगे डिटेल पूरी तरीके से, चार्म्स रीडिंग और बहुत सारे जो कार्ड्स हैं, नए सारे कार्ड्स का प्रयोग हम करने की कोशिश करेंगे। आपको कहा जा रहा है यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप लिखिए, लिख कर उसमें आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, पवित्र ग्रंथ, होली बुक आप पढ़िए, और पढ़ने के बाद जो आप जिनके बारे में भी आपको लगता है कि आपने ड्रीम देखा है और वो ड्रीम सही है कि नहीं, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न आप अपने एंजल से करेंगे, आप अपने असेंडेंट मास्टर से करेंगे। कम्युनिकेट क्लियरली, क्लियर करना है, क्योंकि वहाँ पर तो कोई नहीं होगा, आपके एंजल्स के अलावा, आपके इष्ट देव जी की शरण में आप बैठे हैं, आपके एंजल्स के अलावा कोई भी नहीं रहेगा, तो क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हैं कि क्या ये चीज़ें जो मैं सोच रही हूँ या मैं सोच रहा हूँ वो सही है। आपको कहा जा रहा है पूरी तरीके से अपने हाथ में अभी आपको अपनी ऊर्जा को, अपने घर की स्थिति को आपको पूरी तरीके से बेहतर करना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई है जिनको आपकी हेल्प की आवश्यकता है, बिल्कुल कीजिए, आपके अपनों में, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी को मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है अपने ही फैमिली में, तो बिल्कुल कीजिए। लेकिन अगर अननेसेसरी आपको लगता है कि यदि आप किसी से बात करते हैं तो आपकी ऊर्जा लो होती है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि ये सिचुएशन जो है इम्प्रूव होने वाली है। ट्रस्ट कीजिए अपने डिवाइन जी पर, ट्रस्ट कीजिए परमपिता परमात्मा जी पर, क्योंकि एक न्यू डायरेक्शन आपके लिए आ रहा है जो कि स्पिरिचुअल यात्रा में आपको आगे लेकर जाएगा। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कुछ समय में ही आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा यहाँ पर ग्रोथ मैं देख पा रही हूँ, और यहाँ से आपकी कार्मिक स्थिति पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगी और आपकी कार्मिक स्थिति जो है समाप्त की जा रही है। जो भी ऐसी निगेटिव कर्मा है, जो भी कार्मिक स्थिति किसी ने जोड़ रखा है, कॉर्ड कट कीजिए। यदि आपको किसी का यहाँ पर समझ में आता है उनका तुरंत उनसे कॉर्ड कट कीजिए आप, ठीक है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके रिलेटिव में हो, चाहे वो आउटसाइडर हो, चाहे वो आपके अपने बनकर आपके लाइफ में इस प्रकार के क्लेश करते हो, उनसे तुरंत कॉर्ड कट कर लीजिए, क्योंकि कॉर्ड जुड़ा हुआ है, तभी ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे फील हो रही है, ठीक है। कॉर्ड कट कर लेंगे, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। आप कॉर्ड कट कैसे करेंगे कि जो आप जब भी प्रार्थना करें तो ये ज़रूर कहिएगा कि जिनके साथ आपका किसी भी प्रकार का निगेटिव अटैचमेंट है, या जब आपको कॉर्ड कट बताया जाता है, आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, यदि आपने हीलिंग सीखा है तो भी आपको मिल जाएगा। और रेकी हीलिंग तो आपको ज़रूर सीखना चाहिए, ज़रूर, ठीक है। तो आप इन सारी स्टकनेस से बाहर निकल चुके हैं, अब आपको इस स्थिति में फिर से वापस नहीं आना है। ये आपके एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, आप बहुत ही लॉयल हार्टेड पर्सन है, इसी का ही प्रयोग कोई कर रहे हैं। आपके आसपास में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे छोटे हैं, वो इस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। आपके घर के जो टीनेज हैं उनके माइंड में तो ये चीज़ें जो भी है निगेटिव अटैचमेंट या निगेटिव वाइब जो है कुछ समय के लिए भेजी जाती है, लेकिन आपके लिए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके इमोशन का लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है। आप जो इतने अनकंडीशनल, बहुत ज़्यादा
आप ओवर गिविंग नेचर के हैं, उसका प्रयोग करने की यहाँ पर कोशिश हुई। आपके हार्ट चक्र को हील्ड कर दिया गया है। अब फिर से आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करना चाहते हैं। आर्कएंजल राफेल जी यहाँ पर आपके हार्ट चक्र को हील्ड कर चुके हैं, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। थ्रोट चक्र, आप हीलर हैं, ठीक है, आप हीलर हैं। यही कारण है कि ये कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग पावर को कम करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, और आप बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर हो रहे हैं। इनर एंड आउटर अद्भुत ऊर्जा है, ठीक है। और ये देखकर किसी की आंखें बहुत ज़्यादा मतलब एक चौंधिया गई है, ठीक है। चमक अलग चीज़ होती है, किसी की आंखें चौंधिया रही है आपको इतने पावर में देखकर, ठीक है। ये वही व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने कभी ना कभी आपको छला है, जिस व्यक्ति ने कभी ना कभी आपके पीठ में छुरा भोंका है, ठीक है। क्योंकि इस व्यक्ति को देखिए भस्मासुर, इनके खुद के बुरे कर्म का फल मिल रहा है, तब ये फिर से आपके तरफ आपकी ऊर्जा को लेने फिर से आना चाहते हैं, ठीक है। इनको इनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है और इनको ये लग रहा है कि इन्होंने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे मारी है आपसे दूर होकर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लाइफ में चेंज आ रहा है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके सोल फैमिली मेंबर में है, जिनके माइंड में किसी भी प्रकार से 2 ऑफ सोर्स की ऊर्जा की गई या उनको भ्रमित किया गया, तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो अपनी गलती को सुधारने के लिए आपके पास आपको सॉरी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति भी आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, लेकिन वो जेन्युइन होंगे। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो बार बार आपके लाइफ में रिपीटेशन क्रिएट करते हैं, ऐसे व्यक्ति से आपको पूरी तरीके से जो निगेटिव अटैचमेंट है वो आपको हटा देना चाहिए। और जो आपको कैसे समझ में आएगा, आप ये बोलेंगे, तो समझने के लिए तो आपको खुद ही मेडिटेशन, जय माता दी, मेडिटेशन तो आपको करना होगा। मेडिटेशन को आप बढ़ाइए, अपने मंत्र चैंट यदि आप करते हैं वो बढ़ा दीजिए, ठीक है। आप पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी की शरण में रहिए। जब आप इस प्रकार की ऊर्जा में रहेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि हर टाइम एनी टाइम तो आपको कोई भी मार्ग नहीं दिखा सकता, क्योंकि आपकी लाइफ है। आपको खुद ही ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो खुद कहा जाता है कि खुद रेमेडी कीजिए और खुद रेमेडी को फॉलो कीजिए, खुद ही रेकी लिंक कीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर ना ताज आ रहा है, मुकुट आ रहा है। एंजल्स आपके लिए ताज और मुकुट लेकर आ रहे हैं और आपको कहा जा रहा है कि चंद्रमा और हार्ट चक्र, मतलब कि आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो चुका है, आपका हार्ट चक्र हील्ड हो चुका है, आप पहचान चुके हैं आपका ट्रू लव कौन है, आपका सच्चा प्रेम कौन है, ठीक है। जैसे ना मैं यहाँ पर ऐसी भी ऊर्जा देख पा रही हूँ कि आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, उनके देवगण जी आपके आसपास हमेशा रहते हैं जब भी ऐसी कोई स्थिति आती है। और एक चीज़, आप ना भले ही लोगों में मतलब ऐसे ढूंढते रहे होंगे कि कौन मेरे सच्चे सोलमेट है, लेकिन वो सोलमेट आपको मिल चुके हैं, वो आपके करीब ही हैं, वो आपके पास ही हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मृग तृष्णा में मत जाइएगा। आपको पता चल गया है, यदि आप मैरिड हैं तो हो सकता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ ही आपके सोलमेट हो। कुछ लोगों के लिए आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। यदि आपको नहीं भी मिले हैं तो भी आपको भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि देखिए सोलमेट का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा प्योर होता है, वो आपको छलते नहीं हैं, ठीक है। निगेटिविटी प्रोजेक्शन के समय में यदि वो भ्रमित होते भी हैं तो तुरंत वो फिर से उन चीज़ों में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होता है और तुरंत उस निगेटिविटी को हटा दिया जाता है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई ना कान में बाली वगैरह पहनते हैं, कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जो गले में चंद्रमा का कुछ ऐसा पहने हुए हैं या गले में कोई लॉकेट है उनका, ठीक है। और कान में इस तरीके की भी ऊर्जा यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। तो या तो ये आप कैरी किए होंगे या तो जिनके बारे में जो आपके तरफ आ रहे हैं उनका ये होगा। बहुत ज़्यादा क्रोधी प्रवृत्ति के हो सकते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति हर किसी को मार्गदर्शन देने के बारे में, मतलब किसी से भी ये व्यक्ति हर किसी से अपनी तुलना करते हैं और अपने आप को किसी से भी कम नहीं दिखाना चाहते। ये ऐसे व्यक्ति, इनको भले ही पता ना हो कुछ, लेकिन इनको लगता है कि इनको सब पता है। इस प्रकार के फाल्स ईगो वाले व्यक्ति ये हो सकते हैं। तो ये कुछ मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए और हम यहाँ पर बिल्कुल आपके लिए डिवाइन गाइडेंस और लेंगे। तो ऐसी ऊर्जा मुझे सडन रिसीव हुई है और ये ऊर्जा जब रिसीव हुई है तब मुझे बहुत सारी चीज़ें फील हुई है कि जब आपके आसपास एंजल्स होते हैं, आपके असेंडेंट मास्टर्स होते हैं, आपको समझ में आ जाता है उसी वक्त में, यदि आप हील्ड हैं,
तो हीलिंग तो जरूर कीजिए, ठीक है। धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। अननेसेसरी के कोई भी फियर, डर कि ये व्यक्ति फिर से ऐसा करेगा, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये डराने और भ्रमित करने ही आपको आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही ये व्यक्ति आपकी तरफ आएंगे, आपके सोल फैमिली मेंबर में से ही कोई व्यक्ति आपकी हेल्प करेंगे आपको बैलेंस होने में। यदि आप बैलेंस हैं तो बहुत अच्छी बात है, इन सारी चीज़ों को आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। और अगर आप बैलेंस नहीं हैं तो पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहिए, मंत्र जाप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग जरूर सीखिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया था, गिफ्ट जो आप दे रहे हैं, सुषमा राणा जी, आपका दिल से धन्यवाद। और आप लोग जब भी किसी भी प्रकार से गिफ्ट करते हैं तो आप एक बार मुझे व्हाट्सअप ज़रूर कीजिए, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर देते हैं तो उनका नाम तो मुझे नज़र आ जाता है, लेकिन तो आप लोगों का जो प्यार है, आप लोगों का जो सम्मान है मुझे मिल रहा है, और इससे मेरा कहीं ना कहीं उत्साहवर्धन ही होता है। जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं कभी भी नहीं सोचती, क्योंकि सारे चैनल जो है बाबा जी की कृपा से हैं। और आपको मैं आज बताना चाहूँगी, क्योंकि आप में से बहुत लोग सोल फैमिली मेंबर हैं। कल ही मैंने देखा कि जब 25,000 हुआ तो मुझे लगा कि मुझे देखना चाहिए बाबा जी की कृपा से। तो मैंने देखा कि अभी बाबा जी का जो चैनल है, ठीक है, संकट मोचन गुरुदेव जी 711, वो अभी साल भर भी नहीं हुए हैं, लेकिन उसमें जो है इतनी ग्रोथ बाबा जी की कृपा से हुई है। और ये जो चैनल है वो 2 साल के लगभग हो गए हैं, और 25,000 इसमें सब्सक्राइबर हो गए। वो ज़्यादातर जेन्युइन सब्सक्राइबर है जो आप देखते हैं, जिनके लिए ये ऊर्जा होती है, तभी आप लोगों में से बहुत लोगों से रेजोनेट होती है। तो जब हम धीरे धीरे निष्ठा के साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रह के, किसी भी प्रकार की टॉक्सिक चीज़ों को छोड़ के, किसी भी प्रकार की निगेटिव चीज़ों को छोड़ के, देखिए जब आप, मुझे कभी भी जल्दी ये नहीं था, किसी भी चीज़ में जल्दी नहीं है मुझे, ना ही आप जब आते हैं रीडिंग के लिए तो मैं जल्दी नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें मुझे मार्गदर्शन मिलता है मेरे गुरुदेव जी से। और जब मैं कल ये देख रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड। और जो नया चैनल है ओरेकल क्वीन, उसमें तो इतनी जल्दी ग्रोथ हुआ है कि मतलब बाबा जी के चैनल में, और ये तीनों चैनल एक साथ चल रहे हो, मुझे एक के बाद एक जो है मार्गदर्शन मिले हैं 2024 में दोनों चैनल। तो ऐसी ऊर्जा मुझे इस 2 दिनों में रिसीव हुई है, और मैं तो बार बार ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ बाबा जी का, कि बाबा जी की असीम कृपा से ही सब कुछ है। जब आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की निगेटिव क्रिया, किसी भी प्रकार की वशीकरण, किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया, या आपके अपनों को भ्रमित करने की ऊर्जा होती है, तो उसी वक्त में डिवाइन इंटरवेंशन होता है। यदि आप प्योरिटी के साथ चलते हैं, यदि आप निष्ठा के साथ चलते हैं, आपको बार बार ये नहीं कहना पड़ता कि मैं तो इतना कुछ कर रही हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं। जब आप कुछ नहीं कहते, ठीक है, तब आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होता है। जब आप ये कहते हैं कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, तो हम कुछ नहीं करते हैं। मैं हमेशा, आपने मुझसे सुना होगा, जो लोग भी रेकी लिंक सीखते हैं, मैं यही कहती हूँ कि आप परमात्मा जी से शक्तिपात ले रहे हैं, हम कुछ नहीं करते, हम एक माध्यम है। अगर आप इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, बिल्कुल सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपको सक्सेस, बिल्कुल परमपिता परमात्मा जी आपको आगे बढ़ाते हैं। सक्सेसफुल आपके लाइफ में सफलता की एक नई ऐसी उड़ान आप भर सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये कार्ड मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको लगा होगा कि मैं कभी भी फेस नहीं दिखाती हूँ, लेकिन जिस दिन वीडियो आया 1 मिनट का, उसी दिन एस ऑफ वॉन्ड्स में श्री हनुमान जी बाबा जी का ही मार्गदर्शन था कि मैं शॉर्ट में थोड़ा सा कुछ लोगों को ये जानना था, तो ये शॉर्ट आया है। क्योंकि मुझे जैसे रीडिंग करने का मार्गदर्शन आता है, जैसे क्लास करने का मार्गदर्शन आता है, मैं वैसे ही करती हूँ। कोई मुझे कितना भी कहे, मैं उसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं करती हूँ, जब तक मेरे गुरुदेव जी, मेरे बाबा जी का मार्गदर्शन मुझे नहीं मिलता। टेक केयर।